नमस्कार दोस्तों, आप सही का द विक्टेड पे स्वागत है। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। मगर एडमिट कार्ड आ गया है, मगर अब आपको अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना है। तैयारी मतलब कैसे कि आप पीएचडी में जाने वाले हो और अपने डॉक्यूमेंट को भी आपको चेक कराना है। तो डॉक्यूमेंट आपके कैसे होने चाहिए। अब एडमिट कार्ड आ गया, उसमें लिखा हुआ है, तो अब आपको विश्वास ये होगा कि जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ क्या वो सही डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि गलत डॉक्यूमेंट बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताने वाला, समझाने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं। और ये बता दूं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है डीवी का, 3 से 4 डीवी मैंने करा रखी है। तो आपको मैं जो इंफॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा, ग्राउंड की इंफॉर्मेशन दूंगा कि ग्राउंड में कैसे चेक करते हैं। कोई भी ऐसे कहीं से पढ़ लिख के नहीं बताऊंगा, जो मेरे साथ हुआ है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और हमारे नए चैनल इंडियन फौजी फिजिकल एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल लिख रखी है और मैं आपसे एक बात ये भी पूछना चाहता हूँ, सच बताना, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में सच बताना। क्या सबसे पहले एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मेरे चैनल ने दी ना? सबसे पहले दी ना? तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आपका एडमिट कार्ड आया है वो आया है पीएचडी एंड डीवी के लिए है। रिटर्न के लिए कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। ठीक है, एडमिट कार्ड अब देखिए, कुछ लोग के मन में डाउट होएगा कि कलर प्रिंट आउट लेके जाएं कि ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएं। आप दोनों में से कोई भी ले जा सकते हो। अगर आप कलर ले जाना चाहते हो तो कलर लेके चले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना चाहते हो ब्लैक एंड व्हाइट। ये आपकी चॉइस है। इस पर कोई भी बीएसएफ ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, यानी कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि कलर ही प्रिंट आउट ले। ज्यादातर मैं कहूंगा बेहतर यही होगा कि अगर आप कलर लेके चले जाते तो अच्छा है, नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट लेके चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो फिजिकल स्टार्ट कब से हो रहा है। देखिए 21 दिसंबर से जनवरी तक चल रहा है। पूरे जनवरी ये आपको बुला रहे हैं और आपका सेंटर कहाँ बन रहा है? सेंटर आपने जहां चूज किया है वहीं पर आपका सेंटर बना है। जैसे आपने मान लीजिए आपने ये 95 BN अगर जो दिल्ली वाला था अगर आपने उसको चूज किया तो वहीं पर आपका सेंटर बना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। रिपोर्टिंग टाइमिंग जैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 0600 और 0700। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जो समय चलता है, समय कैसे चलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मगर 12 के बाद जो घड़ी होती है ना, फौज की घड़ी, फौज 24 घंटे काम करती है। तो 12 के बाद स्टार्ट होता है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, अगर आपका 0600 लिखा हुआ है मतलब कि ये 6 बजे सुबह। ठीक है, 0700 लिखा हुआ है तो सुबह 7 बजे। अगर आपका 1800 लिखा हुआ है तो शाम के 6 बजे। ठीक है, शाम के 6 बजे। तो इस तरह से मतलब 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, शाम के 6 बजे। तो जो फौज की घड़ी जो चलती है ना, जो आर्मी एयरफोर्स जहां का भी देख लो, डिफेंस की जो घड़ी चलती है वो 24 घंटे में चलती है। उनके जो समय होता है वो कभी भी 1 से 12 के लिए नहीं चलता, उनका 1 से 24 के लिए चलता है। तो इसलिए जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 0600 का मतलब है कि सुबह के 6 बजे। 0700 दिया गया तो 700। और पीएचडी आप और डीवी आपका दिन भर चलेगा। पहले तो सुबह आपका पीएचडी हो जाएगा या पहले आपका डीवी करा देंगे, उसके बाद आपका पीएचडी करा देंगे। ठीक है, तो उसमें लिखा भी होगा अगर रिपोर्टिंग टाइम 0600 0700, अगर किसी में 1800 लिखा है तो 1800 होगा। ठीक है, इस तरह का। तो टाइमिंग आपको क्लियर होगी, टाइमिंग में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, घड़ी मैंने बता दी 1 से 24 तक ही चलती है, इसलिए टाइमिंग ऐसा लिखा होता है। ठीक है, जैसे कि 06 बजा है तो इसको 6 लिखेंगे, 600 0600। अगर 1800 है तो 0 आपके 1800 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका चलता है समय। ठीक है, इस तरह से आपका समय ये 1800 ऐसे चलेगा, 1800 चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका समय चलता है। अब हम बात कर ले डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट से पहले आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपका क्या चाहिए? 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। किसी किसी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ होता है, किसी किसी का मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग होता है। जैसे मैं 10th किया था तो 10वीं में मेरा जो मार्कशीट था वो अलग था और सर्टिफिकेट अलग था। सर्टिफिकेट को हिंदी में कहते हैं सनद। ठीक है, सनद कहते हैं। और जो सर्टिफिकेट को हिंदी में कहते हैं। 12th में मेरा क्या हुआ? 12th में मेरा अलग हो गया, मेरा सर्टिफिकेट एक साथ हो गया, सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ हो गई, एक ही में हो गया।
उसको लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी सारी लेके जानी है, प्लस आपकी जो इसकी कॉपी लेके जानी है, कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी कॉपी है, जैसे आपकी मार्कशीट है, तो मार्कशीट कोई भी ऐसे अगर आपकी मार्कशीट है तो जहां नीचे आपका खाली जगह होगी, जहां पर कुछ लिखा नहीं है, वहां पर लिखना है आपको सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और अपना यहां पर साइन कर देना है, ठीक है, यहां पर अपना साइन कर देना है, मतलब पेपर के अंदर ही आना चाहिए, पेपर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सेल्फ अटेस्टेड आपका ऐसा हो गया। 3 कॉपी आप अपने साथ लेके जाओगे, ठीक है, ज्यादा ही लेके जाना, कम लेके नहीं जाना है। उसके बाद आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में देखा जाए ओबीसी, एससी और एसटी, सेंट्रल का क्यों? क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी आपकी सेंट्रल का ही मांगा गया है, क्योंकि वैकेंसी आपकी सेंट्रल की है, इसीलिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लग रहा। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको क्यों नहीं लग रहा, इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि वैकेंसी आपकी सेंट्रल की है। तो सेंट्रल की वैकेंसी, तो फॉर्मेट आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पे, नहीं है तो फिर से जाकर देख लेना, टेलीग्राम में फिर से डाल दूंगा, उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए। अगर उस तरह से नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, हिंदी इंग्लिश का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर आपका होना चाहिए सेंट्रल का। उसके साथ आपकी 3 कॉपी भी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। अब यहां पर डाउट क्या आता है? अब डाउट यहां पर ये आता है कि बच्चों ने अपने फॉर्म में जो सबमिट कर दिया वो स्टेट का सबमिट कर दिया। अब स्टेट का सबमिट कर दिया है, अब उनके पास सेंट्रल का आ गया है, तो डाउट ये आ रहा है सर स्टेट का है हमारे पास, सेंट्रल का, स्टेट का हमने सबमिट कर दिया, सेंट्रल का लेके जाएं कि ना जाएगा? आप बिल्कुल सेंट्रल का लेके जाओ। आपने स्टेट का लगा दिया है, कोई बात नहीं, आप सेंट्रल का लेके जाओ, एक्सेप्ट करेंगे वो, ठीक है। उसके साथ जो तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ क्यों जरूरी है? एडमिट कार्ड के साथ आपको आईडी दिखानी पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। उसके साथ आपका जो फोटोग्राफ, 10 फोटोग्राफ आपको मैंने बता दिया, उसमें 2 लिखा हुआ है, मगर आप 10 लेके जाओगे, ज्यादा लेके जाओगे, ठीक है। अब ये उसमें बोला गया कि रिसेंट पासपोर्ट होना चाहिए कि फॉर्म वाली होनी चाहिए। देखिए कोई भी हो, चाहे रिसेंट में लेके जाओ चाहे फॉर्म में लेकर, दोनों आपकी मान्य होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोटो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, बाल एकदम बढ़िया कटा, पीछे बैक का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट है, कोई भी बैकग्राउंड चल जाएगा, ठीक है। फोटो आपकी अच्छी हो, टोपी ओपी लगा के फोटो नहीं खिंचानी है, ठीक है, सिंपल फोटो ऐसे खिंचानी है। उसके साथ ही आपका ओबीसी वाले जो हैं वो एनसीएल लेके जाएंगे। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। तो क्या होता है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें मेंशन रहता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, मगर कभी कभी ये सर्टिफिकेट अलग से भी बनता है, क्योंकि ओबीसी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर वाले, एक नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले वही होते हैं जो फॉर्म में अप्लाई किए, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, छूट मिलेगी, तो वो सर्टिफिकेट में भी मेंशन रहता है और अलग से भी बनता है। अगर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये भी आया था कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन फॉर्म, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया हूं, वहां जाके उसमें आपको सिंपल अपनी साइन करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, उसको लेके जाना है। रिपोर्टिंग टाइम के बारे में मैंने बता दिया, SC ST वाले के बारे में बता दिया, ये भी सेंट्रल का लेके जाएंगे, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट जिस तरह से फॉर्मेट में दिया गया है नोटिफिकेशन में, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर अगर आपका हिंदी में है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो फॉर्मेट में जो कंटेंट दिए हैं, जैसे कि आपकी 8 लाख की इनकम होनी चाहिए, इतने एकड़ खेत वगैरह, ये सब चीजें दी गई हैं, वो सब आपकी मेंशन होनी चाहिए। और जो इशूइंग अथॉरिटी होनी चाहिए, जो मैं सारे डॉक्यूमेंट बता रहा हूं आपके सेंट्रल वाले, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था कि किससे इशू होना चाहिए। मैंने बताया था तहसीलदार से ऊपर होना चाहिए। आप SDO का भी करा सकते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से भी करा सकते हो, तहसीलदार से भी करा सकते हो, DM से भी करा सकते हो, SDM से भी करा सकते हो, मगर सर्किल ऑफिसर वाला आप लेके मत जाना, CO वाला लेके मत जाना, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका EWS सर्टिफिकेट भी आपका डाउट दूर हो गया, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मेट वैसा होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो, बस इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आपकी सेंट्रल की है, सेंट्रल की है यानी कि ऑल इंडिया मेरिट बनने वाली है। अगर आपकी वैकेंसी स्टेट की होती तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ता भाई, कि डोमिसाइल दिखाओगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मैं महाराष्ट्र से आया हूं, मैं उत्तराखंड से आया हूं, मैं यूपी से आया हूं, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, ठीक है। और मैं जो आपको बता रहा हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
ITBP में है, रेलवे में है, और आपका UPSSC में है, यूपी पुलिस में है, ठीक है। कई जगह के मेरे एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इतनी जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब इतनी जगह मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, इतनी जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इन्फॉर्मेशन सही होती है गलत होती है तो बात की बात है, मगर कम से कम विश्वास तो किया करो, थोड़ा सा तो प्यार दिखाया करो, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाया करो। मेरे नए चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो क्यों नहीं करते? इतने 1000 लोग वीडियो देखते हो और एक भी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते। अरे कर लेना, वहाँ पर भी मैं वीडियो देता हूँ। फिजिकल वाली एकेडमी खोला हूँ, अगर एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वहाँ मुझसे बात करके आप एकेडमी ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई फीस नहीं लग रही, 0 फीस है। आप आओ, ट्रेनिंग करो और सिलेक्शन लो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कॉल कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। और हाँ, ये भी बता दो, जो हील एरिया वाले हैं, जो हील में रिलैक्सेशन चाहते हैं, उसका फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया था, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। बाकी और डॉक्यूमेंट तो मैंने शायद बता ही दिए सब कुछ। हाँ, सारे हो गए, सब कुछ हो गया। हील वाला बचा था, वो भी मैंने बता ही दिया। और इधर के सारे डॉक्यूमेंट हो गए, एडमिट कार्ड से रिलेटेड बता दिया, और सारे सब कुछ फॉर्मेट वगैरह बता दिया, टाइमिंग बता दी। और जाना कैसे है, जाना तो आपको पता है, सेंटर आपके जहाँ जहाँ बनाए गए हैं वहाँ आपको जाना है आपको। और एक दिन पहले जाना, मतलब कि जैसे कि सुबह 6 बजे बुलाया गया है, तो वहाँ आप रात में पहुँच जाना, ठीक है। बहुत जल्दी मत करना कि बहुत मतलब कि लेट में पहुँचें, टाइम से पहुँच जाना वहाँ पर। और क्योंकि उस दिन आपका बहुत ही क्रूशियल डे है, तो अच्छे से तैयारी करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपके साथ हुई, कोई भी चीज़ें हो पूछना पूछ सकते हो, शुरू से लास्ट तक आपके साथ हूँ, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके साथ ही हूँ। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।